पिछले बार हम लाइकोपोडियम, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ी थी, और इसमें जो मेन लक्षण था वो था कि इसमें जो जाइलम वगैरह होता है उसकी जो शेप होती है या सी या यू शेप होता है। नेक्स्ट, आज हम स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, तो स्टेम में मुख्यतः यहाँ पर 3 रीजन्स में ये डिवाइड होता है। नंबर 1 यहाँ पर एपिडर्मल, सेकंड कॉर्टेक्स एंड थर्ड अपना स्टील। तो स्टेम में जब हम टीएस काटते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है। इस क्यूटिकल में क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, और एपिडर्मिस के बीच बीच में यहाँ पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये हाइपोडर्मल एरिया एपिडर्मिस जनरली यूनिसेलुलर होती है और बाहर इसके क्यूटिकल पाई जाती है। कॉर्टेक्स एरिया होता है, ये कॉर्टेक्स की जो संरचना है इन लाइकोपोडियम, ये डिपेंड करता है स्पीसीज पर। कहीं प्लांट्स में पूरा ये पेरेन्काइमेटस हो सकता है, और पेरेन्काइमा विद क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल, तो ये क्लोरेन्काइमा। बहुत सी स्पीसीज में आउटर एंड इनर जो कॉर्टेक्स होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होगी, और मिडिल कॉर्टेक्स होता है वो पेरेन्काइमा का बना होता है, पेरेन्काइमा, और इसमें अगर क्लोरोफिल हो तो ये कहलाएगा क्लोरेन्काइमा। तो ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स की, ये डिपेंड करता है स्पीसीज पर कि कौन सा कॉर्टेक्स में मिडिल एरिया किस तरह कौन कौन से टिश्यू का बना होगा, पेरेन्काइमेटस होगा ये या स्क्लेरेन्काइमेटस होगा। इस तरह से कॉर्टेक्स एक टिश्यू का भी बना हो सकता है, और इनर एंड आउटर एंड मिडल, इनमें जो सेल्स होती है या टिश्यू होता है इनमें डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पर स्पीसीज पर। इसी तरह से जब हम स्टील की बात करेंगे तो स्टील भी यहाँ पर प्रोटोस्टील होती है लाइकोपोडियम के स्टेम में, और स्टील यहाँ पर फ्लैक्टोस्टील हो सकती है, एक्टिनोस्टील हो सकती है, या फिर मिक्स्ड प्रोटोस्टील हो सकती है। जैसे जब अपन लाइकोपोडियम क्लेवेटम का सेक्शन काटते हैं स्टेम का, तो वहाँ पर प्लेक्टोस्टील पाई जाती है। प्लेट्स के रूप में जाइलम पाया जाता है, सेंटर में मेटाजाइलम और दोनों किनारों पर प्रोटोजाइलम। इसी तरह से जब अपन लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया का सेक्शन काटेंगे तो उसमें एक्टिनोस्टील स्टार शेप होती है, और लाइकोपोडियम सर्नम
उसमें मिक्स्ड प्रोटो स्टील पाई जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं स्पीसी। जब हम डायग्राम बनाएं अगर इसका टीएस का, तो इस तरह से क्लेवेटम सबसे बाहर एपिडर्मिस और इसमें स्टोमेटा और इसके ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर इस तरह से। यहाँ पर आउटर कॉर्टेक्स, ये स्क्लेरोकाइनेटर सेल्स, नैरो सेल्स, मिडिल कॉर्टेक्स, यहाँ पर ये पेरेन्काइमेटस होता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पीसीज पाए जाते हैं। और इन सेल्स में ये अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है और इनमें क्लोरोफिल, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा। फिर अपन अंदर जाएं तो ये इनर कॉर्टेक्स, और इनर कॉर्टेक्स भी इस क्लोरेन्काइमा का बना होगा क्लेवेटम। इसके बाद ये अपनी सिंगल सेलुलर थिकनेस वाली एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे यहाँ पर 2 से 6 सेल तक थिकनेस वाली ये पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकिल, और फिर उसके बाद इस तरह से प्लेट्स के रूप में ये जाइलम टिश्यूज, तो इस तरह से ये अपना जाइलम, और जाइलम के चारों तरफ ये फ्लोएम, बीच में फ्लोएम के टिश्यूज, और ये अपनी जाइलम, और ये पेरिसाइकिल 2 से 6 सेल्स की थिकनेस। और यहाँ पर ये एंडोडर्मिस, जो यंग स्टेज में एंडोडर्मिस क्लियर होती है और इसमें कैस्पेरियन ब्रांड्स या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी पाई जाती है। तो यहाँ पर ये एंडोडर्मिस, यहाँ पर ये क्यूटिकल, एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। ये मिडिल कॉर्टेक्स और ये वाला अपन का इनर कॉर्टेक्स। यहाँ पर पेरिसाइकिल और ये एंडोडर्मिस और ये पेरिसाइकिल। यहाँ पर प्लेट्स के रूप में जाइलम है, इसलिए इसको प्लेट ट्विस्टी कहते हैं। तो ये जाइलम, और ये बीच के जाइलम में चारों तरफ से ये फ्लोएम टिश्यू से ढका रहेगा। तो जाइलम होता है सेंटर में मेटाजाइलम और बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, और इसकी जो टेक्यूट्स का बना होता है, इसमें स्पाइरल एंड थिकनिंग पाई जाती है। फ्लोएम सीप सेल्स के बना होता है। इस तरह से जब अपन देखें तो ये लाइकोपोडियम, टीएस ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम का ये सेक्शन इस तरह का दिखता है। अगर यहाँ बहुत सी स्पीसीज, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है, ये पूरा पेरेन्काइमेटस भी हो सकता है,
बाहर और इधर अंदर पेरेन्काइमा, बीच में स्क्लेरेन्काइमा भी हो सकता है। और स्टील फ्लैक्टोस्टील हो सकती है यहाँ पर, एक्टिनोस्टील हो सकती है यहाँ पर, मिक्स्ड प्रोटोस्टील भी हो सकती है। तो ये वेरी करता है, मीन्स ये डिपेंड करता है स्पीसीज के ऊपर। इस तरह से जब अपन टीएस काटेंगे स्टेम की तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में दिखाई। नेक्स्ट, जब हम स्टील की बात करें, लाइकोपोडियम फ्लैगमार, तो वहां पर ये बीच में इस तरह का स्टार से या स्टील पाई जाती है। और तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो अपन दिखाए, ये होता है जाइलम, और इसके बीच बीच में ये फ्लोएम मीन्स स्टार से। इस तरह का जो स्टीलर सिस्टम प्रोटो स्टील में, इसको कहते हैं अपन एक्टिनो स्टील। और ये लाइकोपोडियम फ्लैगमार में पाया जाता है। अगर इसमें दोनों ये अपना जाइलम और ये इस तरह से फ्लोएम में ढका हुआ है, तो ये वाली जो पैचेज है इसको कहते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील। और इस तरह की कंडीशंस या स्टील लाइकोपोडियम सर्न उसमें पाई जाती है। ये हम जो डिस्कस कर रहे थे भाई, इसमें जो स्टेम होता है उसमें ये इसकी जो संरचना होती है वो स्पीसीज पर डिपेंड करती है। कॉर्टेक्स में अंतर हो सकता है और इनकी स्टील में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रोटो स्टील होती है। तो ये सब चीजें इनकी लाइकोपोडियम की स्पीसीज पर डिपेंड करेंगी। लेकिन मेन जो चीज है कि इसका जो 3 एरिया है उसमें डिवाइड होगा, स्टील वाला, कॉर्टेक्स वाला एंड एपिडर्मिस। बीच वाला जो टिश्यू है उसमें क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट, क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो और इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, इसके कारण इनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो इस तरह से ये अपन आज डिस्कस किया, स्टेम किस तरह का स्टेम पाया जाता है, उसकी संरचना क्या होती है। नेक्स्ट अपन जो भी होगा उसमें अपन इसकी एनाटॉमी ऑफ लीव्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे।